नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश का टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी भाग जाओ पाकिस्तान। अखिलेश यादव ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार बनाए। यादव ने कहा, समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती, समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर चलती है तो साथ निभाती है। अखिलेश यादव बोले, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, पीडीए समाज को क्या क्या नहीं फेस करना पड़ रहा। भाजपा की ही विधायिका मंदिर जाती हैं तो उन्हें रोका जाता है। कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही हैं, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब ये भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। दिल्ली, लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए, चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें, या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा, और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। न केवल सुधारेंगे बल्कि एक एग्जाम्पलरी स्कूल बनाने का काम शुरू किया था समाजवादी सरकार में, कि हमारे प्राइमरी स्कूलों को कैसे हम प्राइवेट स्कूल के बराबर खड़ा कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर में और पढ़ाई में। उसका उदाहरण हम लोगों ने पेश किया था। एक लखनऊ में, अगर आपको याद हो, एक स्कूल बनाने का काम किया था और विभाग को यह कहा था, इसके मानक अगर आप बदलना चाहें जिससे कि और सस्ता भी बन जाए, अच्छा भी बन जाए, अभिनव स्कूल वो बनाने का काम शुरू हुआ था। और शायद जिस साथी ने देखा होगा वो जानता होगा कि इससे अच्छा प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित
अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं, इसीलिए जानबूझ करके पीडीए परिवारों को अच्छी पढ़ाई न मिले, इसलिए जानबूझ करके स्कूल ये बंद कर रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। न केवल सुधारेंगे बल्कि एक एग्जाम्पलरी स्कूल बनाने का काम शुरू किया था समाजवादी सरकार में, कि हमारे प्राइमरी स्कूलों को कैसे हम प्राइवेट स्कूल के बराबर खड़ा कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर में और पढ़ाई में। उसका उदाहरण हम लोगों ने पेश किया था। एक लखनऊ में, अगर आपको याद हो, एक स्कूल बनाने का काम किया था और विभाग को यह कहा था इसके मानक अगर आप बदलना चाहें जिससे कि और सस्ता भी बन जाए, अच्छा भी बन जाए, अभिनव स्कूल वो बनाने का काम शुरू हुआ था। और शायद जिस साथी ने देखा होगा वो जानता होगा कि इससे अच्छा प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं, इसीलिए जानबूझ करके पीडीए परिवारों को अच्छी पढ़ाई न मिले, इसलिए जानबूझ करके स्कूल ये बंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। दिल्ली, लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा? सवाल ये है। सवाल अन्याय का तो है ही है। इससे पहले भी वीडियो आपको याद होगा, जब न्याय दिलाने के लिए जनता निकल गई तो क्या व्यवहार था पुलिस का, क्या व्यवहार था उस समय पुलिस का, सोचिए। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि जान करके और क्या क्या कहा गया कि आप गुर्जर समाज के हैं, आप दलित समाज के हैं, मेरी ऑफिस में कैसे आ गए आप न्याय मांगने? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक अधिकारी का व्यवहार ऐसा होगा? और इसलिए मारेंगे क्योंकि वो किस पीडीए समाज से आता है, इसलिए। और पीडीए समाज को क्या नहीं फेस करना पड़ रहा है। उन्हीं की पार्टी के एक विधायिका अगर वो मंदिर जाती है तो उन्हें रोका जाता है,